और आपके वार्ड में पिछले 3 साल में कितनी उपलब्धि है? मेरा नाम कलीम अहमद है और मैं पार्षद पति हूँ। मिसिज है हमारी गुलशन पार्षद। मेरे वार्ड में काम तो बहुत है और काम बहुत होने का कारण ये है, ये वार्ड 3 वार्डों के बराबर है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर चल के एक नई बस्ती पड़ता है, 1.5 किलोमीटर चल के, वो भी इसी में डाल रखा है। और कम से कम 15,000 वोट हैं, आबादी लगभग 35 से 40,000 के करीब है। और औरों की समानता हमें काम मिले। जिसका छोटा वार्ड है उसे भी इतने काम है, जिसका बड़ा वार्ड है उसे भी इतना ही काम है, काम ज़्यादा है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का पानी निकासी का है। एक हमारा वार्ड 54 नूर बस्ती, एक हमारा पड़ोसी वार्ड 38 माधोनगर, दोनों जल भराव से पीड़ित हैं और निकासी को लेके करीब 25 साल से जूझ रहे हैं। तो इसमें निगम अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई है, उन्हें सहयोग नहीं दिया, समस्या का समाधान क्यों नहीं है? ऐसा कोई अधिकारी, ऐसा कोई प्रशासनिक आदमी नहीं हमने छोड़ा जिसे हमने अपनी गुहार ना लगाई हो। हमने कहा हमारे यहाँ एक भूमिगत नाला है, वो चौक है, इसे खुलवा दो या इसे नया डलवा दो, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। महापौर जी को भी मैंने अवगत कराया, नगर आयुक्त साहब को भी अवगत कराया है। आश्वासन अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है। चीफ साहब हमारे कहते हैं चलो देखेंगे, मगर अभी उस पर गंभीरता से काम नहीं हुआ। इसके अलावा आपने पिछले 3 साल में क्या काम किए जनता की कसौटी को खरा उतरने? एक तो हमारे 2 रीबोर हुए हैं यहाँ के पानी के पंप के, एक नई बस्ती का, एक नूर बस्ती का, जो 5 साल से बंद पड़े थे। और सड़कें भी लगभग 4-5 सड़कें भी बनी हैं अलग अलग जहाँ ज़रूरत थी, मगर सड़कें बनने वाली यहाँ कम से कम 20 सड़कें हैं जिनकी जिनकी हालत जर्जर है, बद से बदतर है। वो मेरी गुजारिश है प्रशासन से भी, नगर निगम के अधिकारियों से भी, इनको संज्ञान लेकर इनका भी समस्या का समाधान करा जाए। क्या बोर्ड की बैठक में इन मुद्दों को नहीं उठाया जाता? जी उठाया था, तो क्या लिख कर भी दिया था। आश्वासन मिलता है मगर उस पर कार्य नहीं होता है। तो क्या इसलिए आपको जनता का गुस्सा भी यहाँ झेलना है? बिल्कुल, जनता तो हमें ही कहेगी। जिस आशा से उन्होंने हमें वोट दिया था, उन आशाओं पे हम पूरा अभी खरे नहीं उतरे हैं। काम बहुत हैं, काम बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की और टूटी सड़कों की। हमारे यहाँ एक मैं और बात जोड़ दूँ इसमें अलग से, कि हमारे यहाँ एक भूमि पड़ी थी वैसे ही बंजर, 14-15 बीघे के करीब, ये नूर बस्ती में ही। नगर निगम से उसे एक्वायर करके उसमें वृद्धाश्रम बना दिया। वृद्धाश्रम तो वो चल नहीं पाया, उसे गाड़ियों का गैरेज बना दिया, जिससे हमेशा गणी मलूक, नूर बस्ती, माधवनगर का निकलना बाहर रोड पे भारी हो जाता है। सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे, सुबह को 9 बजे बड़े बड़े ट्रॉले, बड़े बड़ी वो गाड़ियां कूड़ेगी, वो जाम लगा देती है। सड़कें छोटी हैं। हमने इसके बाद भी कई बार लिख के दे दिया कि भाई इन्हें शिफ्ट कहीं और कर दो, इस एरिया में गाड़ियां नहीं खड़ी हो सकती, ना ही ये एरिया इस लायक है जो बार बार 100 गाड़ियां आए और 100 गाड़ियां जाएं। अगर आपके याद होगा, पार्षदों को एक प्रतिनिधिमंडल को बाहर भेजा गया था कि वहाँ की निगम की व्यवस्थाएं देखें, तो आप क्या मानते हैं ये फिजूल खर्ची है? जब उन समस्याओं पे उस दिशा में काम ही नहीं होगा तो क्या फिजूल खर्ची? नहीं, ऐसा है, मेरा इसमें कहना यह है, जाना चाहिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर जो वहां सीख कर आए या कुछ समझ के आए वो धरातल पर तो उतरे। ये खाली पिकनिक बना के थोड़े काम चलेगा, वो धरातल पर उतरे। काम जीव का तू ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। तो इसमें किसे दोषी मानते हैं? मेयर साहब दोषी है, इसमें काम नहीं हो रहा है? नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे, ये तो रूटीन के हिसाब से काम चलते हैं, ऐसी
कोई बात आई होगी, चलो भाई वहां से कुछ सीखने को मिलेगा, इनके उस हिसाब से यहाँ भेजा गया था लोगों को, पार्षदों को, जिसमें लेडीज पार्षद कोई नहीं गई थी, जो जेंट्स पार्षद है सिर्फ वो ही गए थे। नहीं तो आपके बताए हुए काम क्यों नहीं हो रहे हो? आप किसी को दोषी भी नहीं मान रहे हो और आपके काम क्यों नहीं हो रहे हैं? नगर निगम को तो बार बार अवगत करा रहे हैं हम, बार बार अवगत करा रहे हैं। मेरे लेटर कम से कम 200 लेटर दे चुका हूं, जिनका कुछ ही का जवाब मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता। वजह वही तो जानना चाहता हूँ क्या? वजह है बस अनसुना करते हैं, अनसुना करते हैं। लेटर दिया, कूड़े में डाल दिया, तो यही होगा फिर तो। एक तो केस में जैसे आपके दूसरे वार्ड है आपके आसपास से लगते हैं, उनमें भी इसी तरह हो रहा है या केवल आपके? नहीं, सभी की समस्या है, ऐसा नहीं है, सभी की समस्या है। हमारे नगर आयुक्त जो हमने इनसे उम्मीद लगाई थी उस पर खरे नहीं उतरे। तो नगर आयुक्त तो इस बीच के यहाँ पे तो सब ऐसे ही है। मैं मेरे यहाँ एक सफाई व्यवस्था बड़ी खराब है। 24 कर्मचारी हैं हमारे यहाँ सफाई के, और काम पर सिर्फ 16 आते हैं। 8 लोगों की चोरी है। मैं इसको बार बार अवगत कराता रहा हूँ, महापौर जी को भी, चीफ साहब को भी, नगर आयुक्त साहब को भी। कम से कम 25 लेटर दे चुका हूँ, इसका संज्ञान लिया जाए, मगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इस सफाई कार्य में जो भ्रष्टाचार और चरम पर है। ये समस्या तो करीब करीब सभी वार्डों में है। जी बिल्कुल क्या बिल्कुल। पार्षदों की एकजुटता यहाँ दिखाई नहीं देती काम के? वो तो धड़ों में बटे हुए जी, पार्षद तो तुम्हें पता है, कुछ पार्षद अलग, इधर एक ग्रुप एक अलग है, कुछ पार्षद ग्रुप एक अलग है, मगर समस्या तो सबकी है ही। ये समस्या तो है, जब कोई सियासी मुद्दा आता है तो सब एक दिखाई देते हैं। नोटबंदी तो देखो सभी जगह है, सभी पार्टियों में, इसीलिए पार्षदों में भी है। सब अपना अपना हित देखते हैं। आगे विकास के लिए क्या रणनीति? आगे विकास के लिए तो रणनीति यह है कि हम बार बार नगर आयुक्त और महापौर को लगातार बताते रहेंगे हमारे यहाँ काम होना है। बाकी उनके ऊपर निर्भर है, वो हमारी आकांक्षाओं पे कितना खरा उतरते हैं, ये देखने की बात है।